नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो 5500 के लेवल पर पहुंच गया है, मजबूती देखने को मिल रही। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ज़बरदस्त रैली के बाद ज़बरदस्त गिरावट, 6%, 6.5% के करीब आज गिर चुका है। भाव 432 पर ट्रेड कर रहा है। कुछ अपडेट्स भी हैं, वो भी बता देते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके राय ली जाएगी। अपडेट्स में क्या है, ट्रंप ने ग्रीनलैंड और ईरान पर जो रुख था उसको नरम किया है। जिस तरह से हम लोग देखे भी दावोस में, जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया है, कुछ हद तक अनसर्टेनिटी कम हुई है। नाटो डील से भी ग्रीनलैंड पर कुछ हद तक हम लोग ने देखा जिस तरह से ट्रंप का रुख रहा है, नरम ही नज़र आया है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध समाधान की बार बार बात हो रही थी, उसकी भी उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है, कि उम्मीद है कि जो ये युद्ध चल रहा है वो कुछ हद तक और कम हो, समझौता हो सकता है। ऐसे में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में क्या करें, इस पर एक्सपर्ट से राय लेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, सबसे पहले क्रूड ऑयल पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। 5500 का भाव चल रहा है घरेलू बाजार में, और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ब्रेंट क्रूड $64 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति बनाई जाए सर, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने जैसा जिक्र करा है कि दावोस में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं शांति फैलाने की बात करी गई है कि कोई अटैक नहीं होगा। उसके बाद में नाटो की तरफ से भी कहीं ना कहीं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करा जाएगा। लेकिन ईरान के पास अगर देखा जाए तो वापस से वहां पे तनातनी देखने को मिल रही है, और एक न्यूज भी आ रही है कि जो उनका युद्ध पोत है वो ईरान के पास पहुंच चुका है। तो कभी भी कोई भी अनिश्चितता घट सकती है। तो इस कारण से मार्केट में हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के ऊपर जो कल जो प्रेशर हमको देखने को मिला था दावोस की स्पीच में के बाद में, अब वापस से थोड़ा सा उठाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने बार बार क्रूड ऑयल के ऊपर एक ही बात करी है कि कोई भी एक बड़ी गिरावट आती है, खरीदारी करके चलिए। 4900 के नीचे जाना काफी मुश्किल लग रहा है। तो अभी भी मेरी कंडीशन यही है कि कोई भी गिरावट अगर मिलती है क्रूड ऑयल के अंदर, गिरावट पे खरीदारी करके चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी इस समय कोई भी फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो डेटा कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये है कि 2026 में डिमांड सुधर सकती है, और जो सप्लाई है उसके अंदर थोड़ा सा क्रंच देखने को मिल सकता है। अगर ये सिचुएशन रहती है तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से एक अनएक्सपेक्टेड मूव हमको देखने को मिलेगा, और 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सर का ब्रॉडर वे में राय है क्रूड ऑयल को लेकर। सर, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपके? कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो 5400 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 5200 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसके अंदर रहेगा 5700 तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह दी जा रही क्रूड ऑयल में सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 5450 पर लॉन्ग करना है, 5700 तक के टारगेट के लिए 5250 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये अंकित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर क्रूड ऑयल को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। यहाँ से आज के सेशन में भी 1% से ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस चढ़ चुके, मजबूती देखने को मिल रही है। अब नेचुरल गैस की बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, एक ज़बरदस्त रैली के बाद ज़बरदस्त गिरावट। आज के सेशन में सर तकरीबन 7% नीचे आ चुका है, 431 का भाव चल रहा है। क्या सर सजेशन देना चाहिए, दूर रहना चाहिए ट्रेडर्स को नेचुरल गैस से? ऑब्वियसली दूर रहना चाहिए। मतलब कौन है जो इस लेवल को ट्रेड कर सकता है जो 30-30, 40-40 रुपए के मूवमेंट में है? तो यहाँ पे लायन हार्ट ट्रेडर ही होगा जो यहाँ पे इस लेवल को ट्रेड करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं 70 रुपए 80 रुपए का ना तो कोई सर है ना तो कोई पांव है। जहां से चाहिए वहां से तेजी कर लीजिए, जहां से चाहिए वो मंदी कर लीजिए। तो मार्केट में इस तरह की चीजों पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूरी बना के चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक रिपोर्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जी जब 490 नेचुरल गैस आया था तब वहां पे ठंड बहुत ज्यादा थी। उसके बाद में एक रिपोर्ट आई कि माइल्ड वेदर है, माइल्ड वेदर हो सकता है, बहुत ज्यादा जो ठंड है वो नहीं पड़ने वाली है। उसके कारण हमने 277 तक की गिरावट देखी। उसके बाद जैसे ही ठंड बहुत ज्यादा हुई, हमने देखा रशिया के अंदर, यूएस के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, और वहां पे जो सप्लाई है उसको वो डिस्टर्ब हुई। उसके कारण हमें नेचुरल गैस के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड मूव, मतलब करीब करीब 200 रुपए से ज्यादा का मूव हमने देखा है 4 दिन के अंदर। और इस तरह की जो उठापटक हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने वाली बात है। लेकिन फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी। ये 500 वाला जो लेवल क्रॉस करा है, ये बहुत अच्छी चीज, इसने ब्रेकआउट दिया है। ये करेक्शन है 400 से 380 के बीच में अगर मिलता है, मैं फिर बोल रहा हूं 400 से 380 के बीच में अगर नेचुरल गैस मिलता है तो पोजिशनल खरीदारी करके चल सकते हैं। 229 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आने वाले टाइम में 600 620 तक के तो टारगेट रहेंगे। लेकिन अब इसको मैं टारगेट को एक्सटेंड करूंगा, 860 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो लेवल्स बताए जा रहे हैं नेचुरल गैस के,
उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। लंबी अवधि में और तेज़ी एक्सपेक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर नेचुरल गैस चल सकते हैं। ओवरऑल हमने सर से समझने की कोशिश की कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में क्या कुछ आज के लिए ट्रेडर्स की रणनीति होनी चाहिए। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। हाँ जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। उसके लिहाज से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऑब्जर्व करके चल सकते हैं मार्केट्स को। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।